नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एएनएम की नई भर्ती को लेकर। अभी हाल ही में एक एएनएम की बहाली कंप्लीट हुई है, तो उस बहाली में कितना कट ऑफ गया था, यूआर कैटेगरी का कितना गया था, ओबीसी का कितना गया था, ईबीसी का कितना गया था, एससी एसटी के अलावा और भी जो कैटेगरी है उनका कितना कट ऑफ गया था, ये आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसके अलावा हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर के। बीटीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है वह सिलेबस कौन सा है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो पहले बहाली होती थी ना एएनएम की, उसमें क्या होता था, जीएनएम को और बीएससी नर्सिंग को वेटेज दिया जाता था। यानी जो लोग एक्स्ट्रा यानी इनके पास क्वालिफिकेशन होता था, एएनएम का फॉर्म निकला और किसी ने एएनएम के बाद जीएनएम किया है और बीएससी नर्सिंग किया है, तो उसको एक्स्ट्रा 15 नंबर तक दिया जाता था। तो उस चीज़ को भी हटा लिया गया, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपको एएनएम भर्ती को लेकर, एएनएम तैयारी को लेकर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज ही से आप तैयारी में लग जाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि जो हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, ठीक है। कट ऑफ के बारे में जानने से पहले आपको बता देते, देखिए जो पहले था ना, जो 10,709 वाला बहाली क्लियर हुआ है, उसमें इस तरीके से था कि 60 नंबर जो है ना, 60 नंबर वेटेज ये था किसका, जो आपका एग्जाम्स होता था उसमें 60% उसका होता था, ठीक है। और उसके बाद 15 मार्क्स जो था ना हायर डिग्री के लिए, जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग के लिए दिया जाता था, तो उसको अब हटा दिया गया है। यानी अब जो आपका एग्जाम्स होगा उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जब मेरिट के बात आएगी तो उसमें जो है 0.75 से गुणा किया जाएगा। हालांकि ये टेक्निकल बात है, इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। रही बात एक्सपीरियंस वालों का, तो एक्सपीरियंस वालों का अभी भी नंबर मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, अगर आप जो है पहले से बिहार सरकार के अंतर्गत अगर आप संविदा पे काम करते हैं तो 1 साल का 5 मार्क्स मिलेगा और 5 साल का मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेगा। एक बात और बता दें, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उसका कोई एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होता है। ये तो चलिए हो गई जो बदलाव हुआ है। अब आगे बढ़िए, देखिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप स्किप ना करके वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत कीमती वीडियो है ये, ठीक है। और आपका भी समय कीमती, हम समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा जो ईवर कैटेगरी कट ऑफ कितना गया था, पूरा हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं, ठीक है। जो है अगर आप सही तरीके से बिहार में एएनएम का तैयारी करना चाहते हैं तो बैच गगनयान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, आपके मोबाइल में इस तरीके से सिंबल दिखेगा, प्ले स्टोर में जाइएगा और वहां पे सर्च कीजिएगा एजुकेशनल एकेपी। यहाँ पे जो स्पेलिंग है ना, यही करना है सर्च। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, बार बार वीडियो देखना ना पड़े। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको जो ओपन का ऑप्शन आएगा, पहले इंस्टॉल करना है फिर ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने 2 ऑप्शंस दिखेगा, लॉग इन विथ व्हाट्सअप, यूज ऑन अदर मेथड। तो आप यूज ऑन अदर मेथड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, नाम जो है ओटीपी डालकर एंटर करके आप लॉग इन कर लीजिएगा। और लॉग इन करने के बाद से आप जाइएगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको इस नीचे स्क्रॉल किया तो ऑल कोर्स दिखेगा, एसएससी रेलवे कोर्स दिखेगा, ड्रेसर कोर्स दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा एएनएम जीएनएम कोर्स। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपको 2 कोर्स दिखेगा, बिहार एएनएम का और बिहार स्टाफ नर्स का। तो आपको बिहार एएनएम वाला जो सबसे ऊपर होगा, गगनयान बैच होगा, उस पर क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। वहां पे आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपके पास जो भी क्लासेस हुआ है वो क्लासेस ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो सिलेबस है, सिलेबस हिसाब से जो है टॉपिक वाइज टेस्ट, शायद ही कहीं ऐसा होता होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट जो कि 100+ टेस्ट आपका होगा। उसमें टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक है ना, सारे टॉपिक से अलग अलग टेस्ट होगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट के अलावा बहुत सारी चीजें और गाइडेंस मिलेगी। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप 72 899 59 436 पे आप मैसेज कर सकते हैं। हालांकि देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये भी ज़रूरी था बताना आप लोगों को। चलिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। जो बात मैं बताना चाह रहा था कट ऑफ को लेकर, कितना जाता है कट ऑफ। देखिए इस बार जो कट ऑफ गया है ना, वह अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज जो लिया गया है यहाँ पे देखिए 26 गया है। 0.6 से गुणा करने के बाद कितना गया है, 26 गया है। यानी अप्रॉक्स की हम बात करें तो जिनका भी नंबर अगर यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट थे और 45 नंबर के आसपास आ गया, वे जो है उनकी नौकरी हो गई।
लगभग 45 नंबर, यानी ईवर का जो कट ऑफ गया है मात्र 45 नंबर गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 3539 सीटें थी और सीटें इसमें भरी कितनी गई है, 3157 लोगों को ही ज्वाइन कराया गया, यानी इसमें भी सीटें खाली चली गई और अप्रॉक्स जो कट ऑफ गया है 45 के आसपास गया है। और उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें कट ऑफ का, तो यहाँ पे जो 44 गया हुआ है, ये आप समझ लीजिए। और आप एससी की बात करें और एसटी की बात करें, ईबीसी की बात करें तो कट ऑफ मात्र 32 गया हुआ है। ये सोचिए, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो बिहार में महिलाओं का पासिंग मार्क्स जो 32 रखा गया है और जो लोग 32 नंबर लेके आए ना, उनकी नौकरी हो गई। सोचिए ये कि जिन लोगों ने थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा एग्जाम्स देने से पहले, उनकी नौकरी हो गई है, मात्र 32 नंबर ला के नौकरी। तो ये है जो चीज़ है, 32 नंबर यानी 100 का 32% अगर आप लेके आए हैं तो आपका जो है नौकरी हो गया। यहाँ पे वही बात करें बीसी कैटेगरी का, जिसे पिछड़ा वर्ग BC2 कैटेगरी कहा जाता है, इसमें जो गया है ये 35 के आसपास जो लोग भी लेके आए हैं नंबर, उनका आराम से हो गया। 60 की बात करें तो ये 60 में 20 नंबर 0.6 से गुणा करने के बाद। ठीक है, वहीं हम बात करें यहाँ पे जो है WBC, यानी जो है पिछड़े वर्ग की जो महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन अलग से दिया गया था, इन लोगों ने भी अगर 32% लेके आए हैं, उनका नौकरी हो गया। यहाँ तक मैं बता दूँ VH कैटेगरी में, HH कैटेगरी में तो कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। जो लोग 32 लेके आए सबकी नौकरी हो गई इस कैटेगरी में। तो कुल मिलाकर आपको हम एक लाइन में बता देते हैं, कट ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा। कट ऑफ जो ईवर कैटेगरी के गया है वो मात्र 45 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का गया है ये भी जो है 44-45 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद BC2 कैटेगरी का जो गया है, ये जो गया है आपको जो है 35%। ये जो मैं बता रहा हूँ सारा 100 पे बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ये मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ, सारा का सारा परसेंटेज में बता रहा हूँ। और बाकी जो कैटेगरी है EBC हो गया, ठीक है, SC हो गया, ST हो गया, बाकी PH कैटेगरी हो गया, इन सब का मात्र और मात्र 32% वालों का नौकरी हो गया। सोचिए, मात्र 32%। और यहाँ पे ईवर के लिए 45%, 44% और BC2 के लिए 35%। बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया ही नहीं है, सीटें खाली चली गई। 10,709 सीट था और मात्र जो है सोचिए कि जो है 74 से 75 लोग ज्वाइन किए हैं अब तक। क्यों? क्योंकि लोग ही नहीं मिले। कुछ कैटेगरी में कट ऑफ गया हुआ है, लेकिन इसको हम कट ऑफ मानते नहीं हैं, इतना कम कट ऑफ। तो आप तैयारी प्रॉपर तरीके से कीजिए, बिल्कुल नौकरी होगा। और जो सीटें आ रही है, अगला जो बहाली है, मैं आपको बता दूं, अगला बहाली आप देखेंगे 8,938 पदों पे बहाली आएगी। अगर कोई मुझसे डेट पूछेगा तो मैं डेट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहाली अगले महीने आपकी जो है जारी हो जाएगी। सितंबर महीने में 7, देखिए लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले बहाली नहीं आएगी। आज का आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, क्या लिखा है, BPSC TRE 4.0 1 लाख भर्ती निकल रहा है। तो 1 लाख भर्ती निकल सकता है और 8,000 9,000 भर्ती नहीं निकल सकता है। तो आप सोचिए, अगर आप नहीं पढ़िएगा, कल को बहाली आएगी, परसों को एग्जाम्स हो जाएगा, परसों मतलब कि 1 महीने में एग्जाम्स हो जाएगा, फिर आप सोचते रह जाइएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। समय बहुत कीमती है। ये वीडियो इतना लंबा हो गया है, मैं मानता हूं कि वीडियो लंबा, लेकिन जानकारी देना जरूरी था। लोग पूछ रहे थे कि पिछली वाली में कट ऑफ कितना गया था। मैं आपको बता दूं, अगर आप सही तरीके से तैयारी कीजिएगा ना, कट ऑफ के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो ये बातें हैं आपको समझनी होगी और बाकी आपकी मर्जी है। अब सिलेबस भी थोड़ा हम बता देते हैं आपको, क्योंकि आखिर आप पढ़िएगा क्या। देखिए, आप कहीं से पढ़िए, हमारे यहाँ से पढ़िए, हमारे टीम से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़िए जरूर। सिलेबस यही है, यही जो है हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, यही सब तो है जो आपको नौकरी दिलाएगा, यही नौकरी दिलाएगा। बाकी कुछ भी नौकरी नहीं। कोई GK GS मैथ रीजनिंग BTSC के द्वारा जो एग्जाम्स लिया जाएगा उसमें नहीं पूछा जाएगा, ये भी क्लियर समझ लीजिए। कोई भी आपको मैथ नहीं पढ़ना है, कोई आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है, कोई आपको GK GS नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। और ये पढ़ना तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपने 2 साल पढ़ाई किया हुआ है। तो ठीक है, ये जो चीज़ है सिलेबस, ये देखिए मिडवाइफरी में तो हमारे यहाँ जो पढ़ाई हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने कई बार बताया है कि पहला जो चैप्टर है, पहला टॉपिक है डिस्क्राइब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो इसका पढ़ाई हो गया, इससे MCQ हो गए और इसके बाद इस टॉपिक का टेस्ट हो गया। इसका टेस्ट हो चुका है, क्योंकि क्लास शुरू हुए 5-6 दिन हो गया, इसका टेस्ट हो गया। कल इसका एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ जो कंस्ट्रक्शन एंड द फर्दर डेवलपमेंट, इसका जो हो गया,
इसका टेस्ट हो गया, ठीक है, इसका भी टेस्ट हो गया। इसी तरीके से सबका टेस्ट होते चले जाएगा, सबका टेस्ट होगा, अलग अलग टेस्ट होगा। ये जो बहुत कारगर साबित होगा, अलग अलग सबका टेस्ट होगा। जैसे यहाँ पे मिडवाइफरी शुरू हुआ है और साथ ही साथ शुरू हो गया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पे देखिएगा, जो मान लीजिए कि सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाई हो चुका है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर, तो इसका टेस्ट हो गया। यहाँ तक कि मैंने बता दूं, कल जो टेस्ट हुआ है हेल्थ पॉलिसी प्लान एंड प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री का जो टेस्ट हो गया, कल इसका भी टेस्ट हो गया है। यानी 4 टेस्ट हो गए। इस तरीके से जो अगला टेस्ट होगा, हो सकता है कि परसों टेस्ट हो जाए, इसका हो जाएगा। पढ़ाई होता है और उसका टेस्ट होता है, पढ़ाई होता है फिर उसका टेस्ट होता है। यानी जो है बिल्कुल आप समझेंगे, बिल्कुल प्रॉपर वे में जैसे पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख मुंह क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा दिया, कहाँ से पढ़ाया पता ही नहीं चला। तो उससे क्या हो जाएगा कि देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ने के लिए इतनी चीज़ें है कि आपको 1 साल लग जाएगा, लेकिन आपको वही पढ़िएगा ना जिससे नौकरी हो जाए। नौकरी करना है यहाँ पे कि आपको वो क्वेश्चंस पता होने चाहिए जो बीटीएससी आपसे पूछना चाहता है। मैं कई बार बोला हूँ वीडियोस के माध्यम से कि मान लीजिए जो बीटीएससी 100 क्वेश्चंस पूछेगा, अगर आप वो 100 क्वेश्चंस में 60-70 क्वेश्चन जान रहे हैं और तो आपकी नौकरी हो गई, तो आप जो बहुत टैलेंटेड है आप बीटीएससी के नज़र में। लेकिन वही 60-70 क्वेश्चंस ना जान करके दुनिया के आप 60-70 हज़ार क्वेश्चन जानते हैं, तो बीटीएससी की नज़र में आप टैलेंटेड नहीं हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं, बिहार में, झारखंड में, केरल में, जहाँ जहाँ एएनएम के एग्जाम्स होता है, तो उस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन समराइज करके आपको पढ़ाया जाए, बताया जाए और आपको समझाया जाए कि इस लेवल के इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जो है सही तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, सही गाइडेंस मिलेगा, तो नौकरी बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिएगा आपके घर के अगल बगल कैसे लोग होते हैं, एक आदमी 4-4 नौकरी निकालता है और एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे एक नौकरी नहीं निकलता है। आखिर क्या है कि सही रणनीति नहीं होता है। अगर आप सही रणनीति बनाते हैं तो नौकरी बिल्कुल 110% होना ही है। तो चलिए, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने जो भी जानकारी था मैंने आपको बता दिया कि 8,938 पदों पे बहाली होने जा रही है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे यहाँ से प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बिहार में सबसे कम चार्ज में हमारे यहाँ पढ़ाई हो रहा है, सबसे कम मैं बता रहा हूँ। आप ज्वाइन कीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर हमारी टीम से बात कीजिए, 72 899 59 436। अगर आप खुद से ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशनल लेकर फिर सर्च कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। बाकी किसी भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा। आपको क्लासेस के माध्यम से बाकी कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्या है, नहीं है, सारी जानकारी दी जाती है। आप लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी जो भी आपके मन में डाउट्स है उसको पूछ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और आखिर में एक बात कहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि बिहार में जो लोग भी एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास ये सारी बातें पहुंचे कि आखिर सच्चाई क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, कैसे पढ़ना होगा, तमाम चीजें। नमस्कार, धन्यवाद।